सो हेलो वेलकम अगेन। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है हमारा किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, किस पे होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वाज और वर लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ये आपको भी मालूम हो चुका होगा अब तक। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था। पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, वाज और वर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक है, रहा था, रहे थे करके अगर आता है हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में रहा था, रहे थे करके अगर आता है तो वो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, बच्चे दौड़ रहे थे। ठीक है, क्या था, मैं पढ़ रहा था, मतलब पास्ट में जो कार्य कर रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं। पास्ट में जो कार्य क्या कर रहे थे, पास्ट में कार्य वो कर रहे थे उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, कि मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, बच्चे दौड़ रहे थे करके। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ध्यान रखना, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को चेंज करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वाज और वर कहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, वाज और वर कहाँ पे यूज़ होंगे, तो यूजेस ऑफ वाज एंड वर ये किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा। ठीक है, फिर वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। ठीक है, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा, आई ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती है इसमें, पास्ट स्टेट होता है या कोई कंडीशन होती है, पास्ट आइडेंटिटी होती है, पास्ट कोई लोकेशन होता है, पास्ट लोकेशन होती है, पास्ट आइडेंटिटी, पास्ट स्टेट और कंडीशंस होती है यहाँ पे। ठीक है, तभी ये वाज और वर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें था आई एम लग रहा था, आई के साथ एम लग रहा था, इसमें आई के साथ वाज ही लगेगा। ठीक है, आई के साथ उधर एम लग रहा था, इधर पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ इज, ही सी इट के साथ क्या है, इज रहेगा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या रहेगा, इज रहेगा, और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या रहेगा, इसमें आर था, और यहाँ पे क्या होगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वास रहेगा, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस था यहाँ पे। और ये एग्जाम्पल लेकर के तुम चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, उसका लिख दिया आई। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वास या वर लिखना है, तो आई क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, आई ही सी इट दे, आई ही सी इट दे और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो आई के साथ हमने वाज लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे, पढ़ रहा है, तो पढ़ने क्या हो जाएगा, स्टडी, स्टडी से स्टडीइंग हो जाएगा, स्टडी से स्टडीइंग, स्टडी आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई यहाँ पे। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडीइंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वह खेल रही थी, वह खेल रही थी, अब ध्यान देना यहाँ पे रही थी है, तो रहा था तो वो क्या था, मेल था, रही थी है तो यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे ही की जगह ही नहीं यूज होगा, शी यूज होगा। ठीक है, वह खेल रही थी तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी हो जाएगा, फिर उसके साथ लगेगा वाज या वर, तो यहाँ पे क्या लगा, वाज लगा। ठीक है, आई ही सी इट
और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। तो सी वॉज क्या कर रही थी, खेल रही थी, खेलने क्या हो जाएगा, प्ले, तो प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। वह खेल रही थी, सी वॉज प्लेइंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, चल रहा है पूरा, ठीक है। और उसके साथ में क्या लग रहा है, वॉज या वर लग रहा है, ठीक है। वह खेल रही थी, सी वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, ठीक है। बच्चे दौड़ रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बच्चे, बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, द चिल्ड्रेन, ठीक है। ये नाउन है ना, यहाँ पे नाउन है तो इसलिए द चिल्ड्रेन लिखा गया, द चिल्ड्रेन, ठीक है, द चिल्ड्रेन। अब इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। द चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, कई सारे बच्चे हैं। अब चिल्ड्रेन लिखा, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे कई सारे हैं, चाइल्ड लिखा होता तो एक ही होता, चिल्ड्रेन है इसका मतलब कई सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वर, ठीक है। द चिल्ड्रेन वर क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो दौड़ने क्या हो जाएगा, रन, तो रन से हो जाएगा रनिंग, रनिंग, ठीक है। दौड़ रहे थे तो दौड़ने क्या हो जाएगा, रन, तो रन से हो गया यहाँ पे रनिंग, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो रन से रनिंग हो गया, ठीक है। बच्चे दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वर रनिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने से कुछ सेंटेंस लेना है हिंदी के, उसको ऐसे ही चेंज करके देखना है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस आपने नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, गूगल से या ChatGPT से, कहीं से भी आप सेंटेंस निकालिए और फिर उसको खुद चेंज करके देखिए। आपको वर्ब्स के फॉर्म्स या वो सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो उसको धीरे धीरे क्या करें, रिवाइज करें, उसके बाद करें। अब इसी में आता है क्या हमारा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ठीक है। ये क्या था, वो किस में था हमारा, अफर्मेटिव में था, ठीक है, अफर्मेटिव में था। ये आ गया किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, वही होगा सेम, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, वास वर्ग के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है, वास वर्ग के साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, जो कार्य कर रहे थे वो या तो नहीं हुआ होगा, या तो नहीं किया होगा, या तो नहीं करना होगा, ठीक है, या तो नहीं किया होगा, या तो नहीं हुआ होगा, या तो नहीं करना होगा, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, नेगेटिव है, मना किया जा रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाज और वर्ब, फिर रहेगा क्या, नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। नेगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज और वर्ब के साथ नॉट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वाज और वर्ब पहले लगेगा, ठीक है। जब भी इंट्रोगेटिव आता है किसी में भी, तो जो उसमें वाज और वर्ब, इज, एम, आर, ये सारे क्या होंगे, पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, वाज और वर्ब पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगी, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ठीक है। वाज वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर आईएनजी होगा। अब यहीं पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, अगर इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वाज और वर्ब तो रहेगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे नॉट रख जाएगा, ठीक है। वाज और वर रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस या आता है तो, ठीक है, वरना ऐसे ही उसको रहने दीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस पर, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा किस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस पर, ठीक है। तब तक ले चलते हैं।